पाकिस्तान अब तक सारे युद्धों में भारत से पिटा है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी कहानियां ही सुनाई। पब्लिक भी वैसे ही बुड़बक, वो सुनाते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा ही झूठ बोलकर मुनीर भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बन गया। अब पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने फेक न्यूज की जो फैक्ट्री शुरू की थी, उससे अब नया माल ताजा ताजा बाहर आया और इसका शिकार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ बता रहा भाई कि हम कुछ करते उससे पहले भारत फोड़ के चला गया। अब बताइए मुनीर क्या पढ़वा रहा बच्चों। पाकिस्तान का नया कांड छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया आपको बताता हूं। पाकिस्तान अब तक सारे युद्धों में भारत से पिटा है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी कहानियां ही सुनाई। पब्लिक भी वैसे ही बुड़बक, वो सुनाते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा ही झूठ बोलकर मुनीर भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। अब पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने फेक न्यूज की जो फैक्ट्री शुरू की थी, उससे अब नया माल ताजा ताजा बाहर आया है और इसका शिकार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक चैप्टर स्कूल की किताब में शामिल किया है। भारत से पिटाई को स्कूल की किताब में भारत पाकिस्तान जंग बताया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में भारत को बुरी तरह हरा दिया। स्कूली किताब में असीम मुनीर को पाकिस्तान का महान फील्ड मार्शल बताया गया है। अब बताइए, बच्चे यही सब पढ़ेंगे तो वो असद राव जैसा वही ना करेंगे, नौटंकी मैदान में खड़े होकर। स्कूल के सिलेबस में शामिल किए गए चैप्टर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे ऐसे एकदम फ्रेश झूठ बोले हैं जो उसने अब तक नहीं बोले थे। ताजा माल लाया है। ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं कि खुद पाकिस्तानी भी सुनकर शॉक्ड हैं। अरे बॉस, ये तो हमको भी नहीं पता था, ये कहां से पढ़ा रहे हो। यहां तक कि किताब में सीज फायर को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसे ट्रंप भी पढ़ लेंगे तो असीम मुनीर का कॉलर पकड़ लेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो जी। सब आपको आज बताऊंगा। पाकिस्तान में स्कूल की किताब में असीम मुनीर के फर्जी जीत के दावों पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाता असीम मुनीर पूरी दुनिया में अपनी झूठ की दुकान खोले बैठा है। अब उसने पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी को भी गुमराह करने के लिए स्कूली किताबों में झूठी जीत का चैप्टर ऐड करा दिया, जिसकी हेडिंग है पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025। यह चैप्टर किस क्लास की बुक में शामिल किया गया ये तो पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि सुनकर आपकी हंसी निकल आएगी। पहला झूठ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय सेना के 26 ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। 26 ठिकानों। दूसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें 4 राफेल भी शामिल थे। तीसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना का इतना नुकसान कर दिया कि उसे शांति की भीख मांगनी पड़ गई। चौथा झूठ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार गुहार लगाई, तब जाकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। बताइए, ट्रंप पढ़ लेंगे, मुनीर को बाहर बैठा देंगे, गेट के बाहर, नीचे बैठ, बिरयानी खाने आया है। कह रहा है कि ट्रंप एकदम हाथ जोड़ रहे थे, तब पाकिस्तान बोला कि चलो तुम इतना कहते हो तो कर लेता हूं। मतलब झूठ की भी कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। अपना महिमा मंडन करने के लिए मुनीर इतना गिर गया कि वो ऐसी कहानियां बनवा रहा है। कोई सिर पैर नहीं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कितनी बुरी तरह पीटा, इसकी गवाही पूरी दुनिया देती रही। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान फौज के ठिकानों और आतंकी अड्डों को तबाह होते हुए पूरी दुनिया ने देखा भाई। खुद शहबाज शरीफ ने कबूल किया था कि असीम मुनीर भारत पर अटैक की प्लानिंग बनाता ही रह गया और भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी फौज के अड्डों को फोड़कर चला गया। सुनिए, उस भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोला है भाई। बताइए, खुद शहबाज शरीफ बता रहा भाई कि हम कुछ करते उससे पहले भारत फोड़ के चला गया। अब बताइए मुनीर क्या पढ़वा रहा बच्चों को। एक होता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लेकिन पाकिस्तान की स्कूल बुक में ऐसा जबरदस्त झूठ गढ़ दिया गया जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि भारत ने गलत तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर के पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया, जबकि खुद लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह ने खुलेआम कबूल किया था कि वो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के
सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, जिनमें कई सिविल इलाके थे, लेकिन एक भी ड्रोन अटैक भारत ने कामयाब होने नहीं दिया। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई की रात को ऑपरेशन बनियान उन महसूस किया और भारतीय सेना के कई अड्डे बर्बाद कर दिए, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के एक भी अड्डे पर हमले का सबूत आज तक नहीं दिया, जबकि भारत ने उसके मुरीद के नूर खान, रफीकी, सरगोदा, चकलाला और रहीमियार खान हवाई अड्डों पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें तक दिखाई थी। पाकिस्तान की स्कूली किताब में एक ऐसा दावा किया गया है कि ट्रंप की भी हंसी छूट जाए या फिर वो मुनीर की उठक बैठक करवा दे। किताब में लिखा गया कि भारी नुकसान के बाद भारत ने ट्रंप के जरिए पाकिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाई, जबकि खुद पाकिस्तान के मंत्री और नेता कबूल कर चुके हैं कि मोदी तो सीज फायर के लिए राजी भी नहीं थे।